दोस्तों, सही समय की प्रतीक्षा करके समय को मूर्ख मत बनाइए, क्योंकि सही समय तभी आएगा जब उसे सही बनाने के लिए आप प्रयत्न करोगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ बाय क्लिक ऑन माइंड अकेडमी में। तो आइए दोस्तों, आज आपके सामने 6 टाइप के क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, इन 6 के 6 टाइप को आज 1 बाय 1 कर सॉल्व करेंगे। और दोस्तों, अभी आपको ये थोड़े अजीब लग रहे होंगे, लेकिन दोस्तों आज आपको ऐसा मेथड बताया जाएगा जो आपको ये बहुत इजी लगेंगे और आप इनको सेकंडों में निकाल पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके इनका सॉल्यूशन देखते हैं बिल्कुल सेकंडों में। अगर आप इस वीडियो में बने रहिएगा और इनको ध्यान से सीखिएगा तो ये गारंटी रहेगी कि आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, आप इनको देखते ही आंसर बता पाओगे। ये आपको वीडियो के लास्ट में आपको क्या होगा, फील होगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको नजर आ रहा है √5 प्लस √3 √5 माइनस √3। तो यहां पर देखिए कि आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि कभी भी ऊपर वाला जो हमारा अंश है, नीचे वाला हमारा हर होता है। कभी भी ये जो हर होता है ये अंडरूट में नहीं होता, इस अंडरूट को नीचे से खत्म किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, तभी मैथ के अंदर एक रैशनलाइजेशन बनाया गया है जिसको हर का परम्यकरण कहते हैं। हर का परम्यकरण का मीनिंग क्या होता है, नीचे से अंडरूट को क्या करना, खत्म करना। तो दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेसिकली करता हूं तो काफी टाइम वेस्ट होता है। आप इसको ट्रिक के माध्यम से मात्र कोई भी आइडेंटिटी लगाए बिना सॉल्व कर सकते हो। तो आपने क्या ट्रिक याद रखना है, जब भी इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आपने याद रखना है सम प्लस माइनस 2 अंडरूट के अंदर प्रोडक्ट और बाय में क्या आएगा, डिफरेंस। हिंदी में भी बता देता हूं, योग प्लस माइनस 2 प्रोडक्ट मीन गुना और डिफरेंस मीन अंतर। तो अब आपने क्या करना है, इनके अंदर वाले नंबर्स को ले लेना है। क्या है, 5 और 3। अब आप क्या करो, इस 5 और 3 का योग कीजिए, सम मीन जोड़ना, 5 और 3 8। अब ये प्लस माइनस का मीनिंग समझिए, ये ऊपर वाले को देखना है। अगर ऊपर प्लस है तो यहां पर प्लस लगाइए, अगर ऊपर माइनस है तो यहां पर माइनस लगाइए। फिर 2 अंडरूट के अंदर प्रोडक्ट, हमने इनको 5 और 3 को जोड़ा, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा क्या आएगा, 15 आएगा। बाय में अब इनका डिफरेंस, 5 में 3 गया, क्या बचेगा, 2। अब ऊपर आप 2 कॉमन ले लीजिए, 8 को जब तोड़ोगे तो 4 × 2 जब कॉमन आ गया तो यहां पर क्या बचा, 4, और यहां पर √15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है। ये हमने बिल्कुल एक ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। तो अब देखिए, क्वेश्चन एग्जाम के अंदर या तो डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा या डबल में भी आ सकता है, जैसे √5 माइनस √3, यहां पर प्लस 5 माइनस √3 √5 प्लस √3। इस तरह से एडिंग में भी क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप बेसिकली करोगे तो काफी टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये ट्रिक दिमाग में रखोगे तो आप इसको सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे। कैसे, आपको ट्रिक याद होना चाहिए, 5 और 3 8 प्लस 2 √15/2। इसी तरह इनको भी क्या लिखोगे, 8 माइनस 2 √15/2। तो आप क्या करो, 2 आपका क्या आ जाएगा, कॉमन, एलसीएम में आ गया, ये आपस में कैंसल, 8 और 8 16/2 8। ये लो दोस्तों, मैंने मात्र 10 सेकंडों के अंदर इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो आपने क्या करना है, इस तरह से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इस फार्मूले को दिमाग में सेट कर लीजिएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप की ओर। तो सेकंड टाइप में देखिए, आपको क्वेश्चन नजर आ रहा है 2 की पावर x माइनस वाई बराबर 2 की पावर x, 2x माइनस वाई बराबर 16 और 2 की पावर x प्लस वाई बराबर 32। तो आपने देखना इस क्वेश्चन को क्या करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमें x और y की वैल्यू निकालनी है।
x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और x और y हमें पावर में पड़ा है। हमेशा याद रखिएगा जिसका मान निकालना हो अगर वो पावर में पड़ा हो तो आप उसमें बेस को बराबर कीजिए। अब कैसे बराबर करेंगे, तो यहां पर मैं 16 को क्या लिखूंगा, 2 की पावर 4। अब ये बेस से बेस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 2x माइनस वाई बराबर 4। ये हमारी लीनियर इक्वेशन में ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो चुका है। ऐसे इधर देखिए इस 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की 5, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या मिला x प्लस 5 इज इक्वल 5। ये हमारे पास सेकंड लीनियर इक्वेशन आ चुकी है। अब आप इसको कैंसिल करके x और y का मान फाइंड आउट कर सकते हो। यहां पर नहीं, वहां पर आपको अजीब लग रहा होगा। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो चुका है। y से y कैंसिल, 3x इक्वल 9, तो x का मान हमें क्या मिला 3। अब इस x के मान को इस सेकंड इक्वेशन में x की जगह पुट करते हैं 3, तो y का मान क्या आ जाएगा 2। तो ये हमें इस क्वेश्चन का x और y का मान पता चल गया। तो हमेशा याद रखिएगा क्या सीखने को मिला, जब भी आपको x और y दो वेरिएबल पावर के अंदर मिल जाएं तो आपने क्या करना है, बेस को बराबर कर देना है और बेस से बेस को कैंसिल कर दोगे तो आपको लीनियर इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। उसको फिर आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं कॉन्सेप्ट 3 की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, आपको 3 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 7, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको हमेशा नीचे से क्या कीजिए, स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले देखो इसके नीचे आपको 2 माइनस 1 बाय 7 जो नजर आ रहा है इसको हम सोल्व करेंगे। ये मैंने इसको राउंड कर दिया, यहां से स्टार्ट करेंगे। अब यहां पर आपको 2 में से 1/7 को माइनस करना है। यहां पर आप एलसीएम लेकर टाइम वेस्ट नहीं करोगे। क्या करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 7 2 जा 14, और यहां पर अगर प्लस है तो यहां पर ऐड करोगे एक को, माइनस है तो आप माइनस करोगे, तो 14 में बन गया 13/7 मिला। तो अब आप 2 माइनस 1/7 की जगह क्या लिख सकते हो, 13/7 लिख सकते हो। अब 1 क्या हो गया, 1/13/7। अब जो नीचे आपको भिन्न के अंदर क्या नजर आ रहा है, जो नीचे हर है वो आपका भिन्न के अंदर है, अंश बटे हर। अब 13/7 को जब ऊपर मल्टीप्लाई में लेके जाओगे तो ये पलट जाएगा, 7/13 हो जाएगा एक मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा 7/13। अब फिर वही कंडीशन फिर आ चुकी है, इस 13 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 तिये 39, 39 में 7 गया तो हमें क्या मिला 32/13। तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, 32/13। फिर ऊपर लेकर जाओगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 13/32। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा नीचे से आपने क्या करना है, सोल्व करना स्टार्ट करना है। अब बात करते हैं जब डिवाइड के अंदर आ जाए तो 1 डिवाइड 1y डिवाइड 1 प्लस डिवाइड 1/3। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि आपने वही काम करना है, फिर नीचे से स्टार्ट करना है। इसको अंडरलाइन कर देता हूं। अब यहां पर डिवाइड का साइन है, तो दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान देखना, आप डिवाइड के साइन को किस में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे। अगर मैं इस डिवाइड की जगह क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो जो मेरे राइट हैंड साइड की ओर 1/3 है ये पलट जाएगा। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इस भिन्न को क्या करोगे, पलट दोगे। 1/3 है तो क्या हो जाएगा 3/1। तो 1 गुना 3/1 क्या होता है, 3 होता है। फिर देखो 1 डिवाइड 1/3, फिर इस डिवाइड को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये पलट जाएगा, 3/1 हो जाएगा। फिर वही कंडीशन यहां पर 3, फिर पलटोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3। तो क्या सीखने को मिला, यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर डिवाइड के अंदर आपको 1 के साथ लास्ट में देखिए
3 नजर आ रहा है तो हमेशा आंसर 3 आएगा, और अगर 5 नजर आ रहा है तो आंसर 5 आएगा। 7 नजर आ रहा है तो 7, 13 नजर आ रहा है तो 13 आंसर आएगा। तो अब जिक्र करते हैं टाइप 5 की ओर। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को, 16 बाय 0.16 टू 0.36। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस बेस को इक्वल कर लेना है। बेस को इक्वल करोगे तो आप इस 16 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 और ये 2। उसके बाद देखिए जो आपकी पावर है वो पॉइंट के अंदर है, और हमें पावर क्या चाहिए, बिल्कुल सिंपल वे के अंदर चाहिए। तो आप 0.16 को क्या लिख सकते हो, 16 अपॉन क्या लिखा जा सकता है, 100, क्योंकि यहां से इस पॉइंट को खत्म कर दिया और नीचे क्या लगा दिया, 100। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 की टेबल पर तो 4 बाय क्या मिलेगा, 25। तो यहां पर 4 बाय 25, 0.16 को क्या लिखा जा सकता है, 4/25। ऐसे ही 0.36 अपॉन 100 तो 9/25। अब यहां पर 2 की पावर 4 भी है और 4/16 भी है, तो पावर की पावर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 16/25 और 9/25। अब ये रूल है मल्टीप्लाई का पावर में, अगर आपका बेस कॉमन है, बेस बराबर है, तो आप एक कॉमन ले लीजिए और पावर को जोड़ दीजिए। जब आप 16/25 और 9/25 को जोड़ोगे तो 25/25, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1। तो आपका आंसर क्या आ चुका है, इस 5 में जो 5th जो टाइप था उसका हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ, 2 आंसर। तो सोच नहीं सकते थे 2 आएगा, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप चले तो हमें क्या मिला, इसका आंसर 2 मिला। तो अब बढ़ते हैं लास्ट टाइप की ओर। इस क्वेश्चन को देखिए, काफी अजीब नजर आ रहा है कि इसको सोल्व कैसे करें, क्योंकि 212 की पावर 0.5 और 848 की पावर 0.5। अब 0.5 और 212 की पावर ओपन भी नहीं कर सकते, तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो इस 0.5 आपको पावर नजर आ रही है इसको चेंज कर दीजिए। तो 0.5 पॉइंट हटाएंगे 10, तो क्या लिख सकते हैं, आधे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिखा जा सकता है। तो 0.5 की जगह मैंने क्या कर दिया, 1/2 और 1/2 कर दिया। अब दोस्तों 212 की पावर आधा, इसको हम ओपन नहीं कर सकते। तो आइए अब क्या करना है, जब हम पावर आपको भिन्न के अंदर नजर आ रही हो तो हमेशा याद रखना कि जब भी पावर भिन्न में आपको दिखे तो आपने इस बेस को तोड़ देना होता है। अब 212 को आप क्या कर दीजिए, गुणनखंड कर दीजिए। जब आप 212 के गुणनखंड करोगे तो आपको 4 × 53 प्राप्त होगा। ऐसे ही 848 के गुणनखंड करोगे तो आपको 4 × 53 प्राप्त होगा। अब आप जानते होंगे कि 1/2 को क्या लिखा जा सकता है, अंडरूट में लिखा जा सकता है। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, अंडरूट में लिख सकते हैं। चेंज हो चुका है। अब आपको पता है 4 का जो अंडरूट है वो 2 होता है, लेकिन 53 का अंडरूट 53 होता है। ऐसे इधर 4 का 2, इस 4 का 2, इस 53 का 53। अब इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 की 2 से 4, 4 दूनी 8, और 53 की जब मल्टीप्लाई 53 अंडरूट से होगी तो 53 अंडरूट का स्केयर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल गया, 53। अब आप 53 की 8 × 24, 8 × 5 = 40 और 42, 424 हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज हमने आपके साथ ये 6 टाइप का जिक्र करा, बिल्कुल आपको बेसिकली तरीके से इनको बताया। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से डीपली से कीजिएगा, आपको नेक्स्ट एग्जाम के अंदर ये जरूर देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन बार बार दोस्तों रिपीट होते हैं। तो बस दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।